जस्ट फायर हर, वरना मैं आपके इस कैफे की सोशल मीडिया पे इतनी बदनामी करूंगी, यहाँ कोई नहीं आएगा। अब प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली टेक सम एक्शन। मेरे और काजल के बीच कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं उसकी वजह से काजल को नई प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता, इसलिए सोनिया को लेकर यहाँ से निकलना ही बेटर है। सोनिया प्लीज लेट्स गो, चलो यहाँ से। सर मैंने सच्ची में जानबूझ के नहीं किया, ये बस। इनफ, यू आर फायर्ड। सर प्लीज गिव मी वन चांस, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। सोनिया तुम जानती हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि हमारा एम हमेशा हमारी आंखों के सामने बना रहे, हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है और हमारे कंसंट्रेशन के साथ कोई भी छेड़खानी ना कर सके। आई नो अंशुमन, वो काजल और उसका एहसास अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आसपास होगी और यहाँ दोबारा आ सकती है, तो हम रिहर्सल के लिए कोई और जगह भी देख सकते हैं। इतना भी कमजोर नहीं हूँ मैं सोनिया कि किसी की मौजूदगी में मेरा इरादा बदल सके। जिस टिकट टू बॉलीवुड कॉन्टेस्ट में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक नेशनल लेवल कंपटीशन है, इंटरनेशनली उसे देखा जाएगा, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं हम। लोग हमारा डांस देखेंगे, हमारी उम्मीदों को अपनी उम्मीदों से जोड़ेंगे। तुम क्या कर रही हो सोनिया? तुम अभी तक काजल व्यास पे अटकी हुई हो, रिहर्सल हॉल पे अटकी हुई हो। इन सब चीजों से ऊपर उठो सोनिया। ये देखो सोनिया, ये डुएट सालसा है जिसपे हम दोनों को परफॉर्म करना है और इसमें एक सोलो परफॉर्मेंसेस भी है। सोनिया हमारे एक एक मूव पे देश के सबसे बड़े जजेस की नजर रहेगी। हमारा कम्युनिकेशन और जुगलबंदी जितनी अच्छी होगी ना सोनिया, उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे हमें। और हमारी एक गलती, एक मिस्टेक की वजह से सोनिया हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सो इसलिए अब तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ डांस पे होना चाहिए और काजल व्यास का चैप्टर यहीं क्लोज करो। भूल जाओ काजल व्यास को। इतना आसान भी नहीं है काजल व्यास को भूलना। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझ के मेरे रास्ते में टांग अड़ाई थी। ये थप्पड़ तो मैं तुम्हें कैफे में भी मार सकती थी, लेकिन उस वक्त मैं अपने जॉब पर थी। लेकिन अब ना मैं जॉब पर हूं और ना ही मुझे जॉब खोने का डर है। थैंक्स टू यू पहले ही दिन निकाल दिया गया मुझे। झांसी की रानी के शहर में पैदा हुई हूं मैं। ना कभी किसी के साथ गलत करती हूं, ना खुद के साथ गलत होने देती हूं मैं। कहीं मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझ बैठो, इसीलिए जवाब थप्पड़ से देना जरूरी पड़ा। और अंशुमन तुम चुपचाप वहां खड़े रहे। मुझे लगा तुम मेरा साथ दोगे, पर चुपचाप इसका हाथ पकड़ के वहां से निकल गए।
एक बात तो मुझे आज रियलाइज हो ही गई है कि इंसान को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती है, दूसरों की नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने किसी को अपने साथ गलत करने का हक कभी नहीं दिया है और ना ही कभी दूंगी। आज के बाद तुम मुझसे दूर रहना। काजल, जो हुआ सो हुआ, और अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई है ना काजल, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। काजल, एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, तुम में या फिर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का मुझे कोई शौक नहीं है। और आज से ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा और ना ही तुम्हें अपने रास्ते में आने दूंगा। तो प्लीज आज के बाद तुम भी दूर रहना मुझसे। बाहर तो झांसी की रानी बन गई, मम्मा को कैसे बताओ कि पहले ही दिन उसकी बेटी को नौकरी से निकाल दिया गया। नहीं, मम्मा चाहे जो भी सोचे, जो भी कहे, मुझे उनसे सच कहना ही होगा। चल काजल, बजरंगबली, मैं चली। अरे काजल, काजल, काजल आ गई। हाय दीदी, बढ़िया। कैसा रहा जॉब? माँ चल क्या रहा है? पहले तू जूते तो उतार, जल्दी कर। ओके, क्या चल रहा है मम्मा? तेरी नौकरी मिलने की खुशी में घर में एक छोटी सी पूजा रखी है। मैंने आंटी को सब कुछ बता दिया कि कैसे तूने अपनी स्मार्टनेस यूज करके उस कैफे मैनेजर को इम्प्रेस भी कर दिया और ये जॉब भी हासिल कर ली। और हाँ, ये भी बता दिया है कि हमारी काजल जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके ही दम लेती है। आंटी, आप बेवजह ही काजल का इतना टेंशन लेते हो। सच कह रहा है रोचक, पहले मैं काजल को कुछ और समझती थी। मैं जानती हूँ मैं तुझ पर बहुत गुस्सा करती थी, पर अब ना तुझ पर बहुत प्यार आ रहा है और गर्व भी। इस बात पर नहीं कि ये मेरी बेटी है, बल्कि इस बात का कि मैं इसकी माँ हूँ। प्रसाद लेके आइए। हाँ, लेकर आती हूँ। अब तो मम्मा के सामने सच बोलना इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। कैसे बताओ कि पहले ही दिन नौकरी से निकाल दी गई मैं।
जी मेरी तरह। क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग इतना उड़ा हुआ क्यों? कोई बात है, कोई टेंशन तो बोल, मैं हैंडल करता हूँ। क्या टेंशन है बोल? अरे तेरे होते हुए कोई टेंशन आ सकती है क्या मेरी लाइफ में? देख, झूठ मत बोल। अरे झूठ क्यों बोलूंगी रोजो? वो तो मैं इतने टाइम बाद घर वालों को इतना खुश देख रही हूँ तो थोड़ी इमोशनल हो गई। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी सक्सेस में मम्मा इतना खुश हो जाएगी। तो यही रुक, मैं चेंज करके आती हूँ। कुछ तो है जो काजल मुझसे छुपा रही है, पर वो मुझे बताए या ना बताए, मैं उस प्रॉब्लम का एड्रेस भी ढूंढ लूंगा और उसे सॉल्व भी कर दूंगा। तुम दोनों ने आज भी फॉर्म फिलअप नहीं किया? लास्ट डेट का वेट कर रहे हो क्या? अंशु, डेस्टिनी बार बार ऐसा चांस नहीं देती है। एक लिमिट के बाद ये लोग ड्यू डेट से पहले भी एंट्रीज क्लोज कर सकते हैं। ये सब उस काजल की वजह से हो रहा है दी। फॉर्म फिल करना तो दूर, प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले ही टपक पड़ी। बस करो सोनिया, तुम हर वक्त मेरे सामने काजल का नाम क्यों लेती हो? कोई और बात के टॉपिक नहीं क्या तुम्हारे पास? मुझे तो लगा था कि तुमने काजल नाम का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया है सोनिया। चैप्टर तो क्लोज कर दिया मैंने दी, क्योंकि आज अंशुमन और काजल के बीच बड़ी जोरदार तू मैं हो गई है और उन दोनों ने ही एक दूसरे से दूर रहने की ठान ली है। बस आज का दिन खराब कर दिया उस लड़की ने। वो सब तो ठीक है, पर गिराना ही था तो थोड़ा और जोर से गिरा देती उस काजल को, ताकि उसका पाँव ही टूट जाता। ना ही वो चल पाती और ना ही अंशु से मिल पाती। हाँ, करना तो वही चाहिए था, बट एनीवेज जॉब से तो आउट करवा ही दिया मैंने उसे। आई जस्ट होप कि कल से इस काजल नाम की प्रॉब्लम से फाइनली हमें छुटकारा मिल जाएगा। क्या कहा तुमने? इसका मतलब काजल ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। तुमने जानबूझ के कॉफी गिराई खुद पे, जानबूझ के उसकी इंसल्ट की। जो कुछ भी हो रहा है सोनिया, तुमने सब कुछ जानबूझ के किया। बोलो। अंशुमन, मैंने जो भी किया वो तुम्हारे लिए। बस सोनिया, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी करना है ना, अपने लिए करो। मुझे किसी का भी एहसान नहीं चाहिए। तो गॉड से अगर तुम इस कंपटीशन में मेरे लिए पार्टिसिपेट कर रही हो ना, तो मत करो। अंशुमन, मेरी बात अब क्या होगा दी? अंशुमन कुछ ज्यादा ही अपसेट हो गया मुझसे। आई नो, डोंट वरी। अपने छोटे भाई को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं समझा दूंगी उसे। बस तुम सिर्फ वही करती जाओ जो मैं तुमसे कहती हूँ। मैं काजल और अंशु को कभी एक नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। मुझे पता है काजल कि तेरी परेशानी का कारण सिर्फ और सिर्फ अंशुमन ही है, जो सिर्फ तुझे चिढ़ाने के लिए उस सोनिया के साथ यहाँ पर रिहर्सल्स करता है। लेकिन अब वो मेरी काजल के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। देखता हूँ काजल, तुझे परेशान करने वाले कैसे खुश रहते हैं, अभी बताऊंगा।
अब करके दिखा अंशुमन तो रिहर्सल्स। बहस मत कीजिए मुझसे, सीधा सीधा मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। मैं खुद देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से कि आज सुबह हुआ क्या था। जाने दीजिए ना सर। आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं या मैं पुलिस की हेल्प लूं? रुकिए सर, आइए जाइए किचन। लेट मी ओपन सर। ये देखिए सर। क्या ये? हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको। एक अमीर लड़की आके आपसे आपकी स्टाफ की शिकायत करती है और आप बिना वेरीफाई किए उसे काम से निकाल देते हैं। आप जानते भी उस लड़की पे क्या बीत रही होगी, दिल टूट गया होगा उसका। बहुत बड़ी गलती हो गई सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी? गलती तो मेरी भी है। मुझे भी उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि सोनिया ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। पता नहीं काजल पे क्या गुजर रही होगी। पंडित जी, काजल, चल पंडित जी वेट कर रहे हैं। काजल, भगवान ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमें भी भगवान का शुक्रिया अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए। बालक जरा जल रही है। कितनी खुशी हो रही है मम्मा को मेरी खुशी में, पर जब उन्हें पता चलेगा कि इन खुशियों के पाँव नहीं है तो कैसा लगेगा उन्हें। और अगर ये बात उन्हें किसी और से पता चली तो डबल दुख होगा उन्हें। नहीं नहीं, मैं इतने बड़े धोखे में उन्हें नहीं रख सकती। कल पता चलने से अच्छा है मुझे आज ही खुद सच बता देना चाहिए उन्हें। काजल चल ना। मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूजा खत्म हो जाने दे, फिर बात कर लेना। चल। नहीं मम्मा, मुझे अभी बात करनी है। अच्छा बोल। बात ऐसी है कि एक्चुअली बात जल्दी करके आ जाना। हाँ। हेलो हेलो काजल व्यास, शाम की शिफ्ट पे टाइम से आ जाना, वरना ऐसा ना हो कि पहले ही दिन तुम शिकायत का मौका दे दो अपने नए बॉस को। सर लेकिन आपने तो। गलती हो गई मैडम, चलो आ जाओ अब। मुझे पता चल गया कि गलती तुम्हारी नहीं थी, उस लड़की की थी। लेकिन कैसे? सीसीटीवी की फुटेज से, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसने जानबूझ के टांग अड़ाई थी अपनी। थैंक यू सर। थैंक यू बोलना है तो मुझे नहीं, अपने उस हैंडसम फ्रेंड्स को बोलो जिसके जिद करने पे मैंने फुटेज देखी और दोबारा तुम्हें काम पे रख लिया। बहुत लकी हो कि तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं। सर आप किसकी बात कर रहे हो? नाम तो नहीं पूछा मैंने। मैं समझ गई, थैंक यू। रोचू, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि तू मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है। बस क्या, तुझे क्या लगा जिन लोगों ने तुझे परेशान किया ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं? वो हाल क्या ना उस अंशुमन और समीर ज़ादी का हमेशा याद रखेंगे। अंशुमन और सोनिया? क्या किया तूने अंशुमन के साथ?
अरे तू क्यों चिंता कर रही है यार, जल्दी पता चल जाएगा। अब आंटी जी पूजा शुरू करें, आजा। अगर रोजू नहीं गया था कैफे मैनेजर के पास तो फिर कौन गया था? अंशुमन, मैं उसे कितना गलत समझ रही थी।